ये घटना है सन 1870 की, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रोबलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो आज से पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। ये विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने का जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ता था। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। इसीलिए दुनिया भर के सभी लोगों ने इन्हें पागल करार देना शुरू कर दिया था। जॉन रोबलिंग ने उन सभी इंजीनियरों से बात की जिन्हें वह जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जॉन रोबलिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब वे क्या करेंगे। बहुत दिनों तक सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श करने के बाद एक नतीजे पर पहुँचे कि वो अपना सपना तो ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राज़ी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से सहमत थे वह रुक गए और बाकी वहाँ से यह कहते हुए चले गए कि ये लोग पागल हो गए हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। अंततः 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़कर रख दिया। जॉन रोबलिंग की अचानक मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रोबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। पर कहते हैं ना, नाव कितनी भी अच्छी हो, बड़े बड़े तूफान उसे अक्सर डुबा ही देते हैं। जॉन रोबलिंग के प्रोजेक्ट रूपी इस नाव पर भी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आ गया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को ऐसी हालात में पहुंचा दिया जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हालात इतनी बुरी हो गई थी कि वॉशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर वहाँ से चले गए। वॉशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार पा रहा था। वह अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे बिता रहा था, लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उसे उस दिन मिला जब अचानक उसने एक दिन महसूस किया कि उसके हाथ की एक अंगुली अभी भी काम कर रही है। उसने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी एमिली वॉरेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वॉशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीज़ें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए ज़रूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर उसकी पत्नी एमिली वॉरेन ने एक बार फिर सभी इंजीनियरों को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वॉरेन अगले 11 वर्षों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक अंगुली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वॉरेन के संयोग से ब्रुकलिन ब्रिज रूपी वह करिश्मा तैयार करके खड़ा कर दिया जिसे सभी लोग असंभव बोल रहे थे। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सोच को गलत साबित कर देते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव बस एक शब्द है जो आपको सभी डिक्शनरी में मिल जाएगा। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी प्रयोग करना चाहें तो बेझिझक करें, लेकिन सकारात्मक तौर पर, जैसे कि मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मैं हार मान जाऊं, यह असंभव है, इत्यादि। आप सब ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दे सकते हैं जो आपका नाम इतिहास में दर्ज करवा दे। अगर ये ब्रुकलिन ब्रिज की कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कृपया करके इसे शेयर ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।